दीदी, तुम क्या सोच रही हो? कोई परेशानी है क्या? परेशानी तो कोई भी नहीं है दीदी को। तो क्या दीदी तुम इस डिसीजन से खुश नहीं हो? ऐसी बात नहीं। क्या बात है दीदी, तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। दीदी अपने डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश है, पर दीदी कुछ और चाहती है। दीदी चाहती है कि होबिया दीदी को यहाँ से दूर ले जाए, हम लोग कहीं बहुत दूर चले जाएं। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। होबिया, मुझे इस शहर से दूर ले जाओ। दीदी यहाँ नहीं रहना चाहती। दीदी अपनी लाइफ का नया आगाज़ करना चाहती है। ठीक है दीदी, जैसा तुम कहो, हम ये शहर कल ही छोड़ देंगे और जो तुम कहोगी बिल्कुल वही होगा। थैंक यू होबिया, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। दीदी तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम करूँगा, तुम्हारी हर विश पूरी करूँगा। तुम हमेशा मेरे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी हो। तुम मेरी रियल मोहब्बत हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी चेंज नहीं होऊंगा। तुम्हें ऐसा कभी फील होने नहीं दूँगा कि मैं चेंज हो गया हूँ। होबिया, तुम भी दीदी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो और तुम भी दीदी की फ़र्स्ट प्रायोरिटी हो। इसलिए दीदी चाहती है कि वो अपना फ्यूचर नए तरीके से स्टार्ट करें, पिछला सब कुछ भूल जाएं, सब कुछ नया नया हो। जो दीदी कहेगी उसका होबिया वही करेगा। जो दीदी का हुक्म वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। दीदी के लिए भी होबिया सब कुछ है। दीदी के लिए आज के बाद सिर्फ होबिया है। दीदी की लाइफ में होबिया के अलावा कुछ नहीं। अनु, क्या प्रॉब्लम है जो इस टाइम मुझे कॉल कर रहे हो? सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिसके लिए तुम सब्र नहीं कर सके? बताओ क्या बात है? सर, वो न्यूज़ ये है कि ओह जेके, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। अनु, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ। पर सर, बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर, कॉल कट कर दी। सर को कैसे बताऊँ कि बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कल को मुझ पर गुस्सा करेंगे ये। ओह जेके, तुम्हें पता है हमारी शादी होने वाली है। तुम इतने ज़्यादा बिजी कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हारी होने वाली फ्यूचर वाइफ हूँ। तुम्हें सारा टाइम मुझे देना चाहिए और तुम यहाँ पर फाइल्स के लिए बैठे हुए हो। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। लीसा, मुझे अपनी फ्यूचर वाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और मैं अपनी फ्यूचर वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें जल्दी ही शॉपिंग पे लेकर जाऊँगा और जो कुछ भी तुम लेना चाहोगी तुम्हें लेकर दूँगा। ओह जेके, तुम कितने ज़्यादा स्वीट हो। तभी तो लीसा तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती है। लीसा, मैं काम करके बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। क्यों नहीं? ठीक है, तुम सो जाओ क्योंकि सुबह हमको शॉपिंग पे भी जाना है। तुम अच्छे से सो जाना। मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखना और शॉपिंग का भूलना मत। हम लोग शॉपिंग पर चलेंगे। उफ, ये लाला लीसा भी कितनी पागल है ये। पर अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। पता नहीं क्या उनसे बात थी जो मेरे दिमाग में थी, पर अब याद नहीं आ रही।
वो तेते, मेरी प्यारी सी गुड़िया तेते सो रही है। मैं इसकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ते, तुम अच्छे से नींद ले लो। और आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा वीक बना दिया था। मैंने तुम्हें इस दुनिया से हमेशा दूर रखा। तुम अपनी नींद अच्छे से ले लो, पर मैं वादा करता हूँ तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूँगा, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब मैं तुम्हें अपनी तेते नहीं, कीमते होंग बनाऊँगा और फिर इस दुनिया को दिखाऊँगा कि मेरी तेते कोई वीक पर्सन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शायद मेरी ही गलती थी कि तुम्हें लोगों से दूर रखा। मैं नहीं चाहता था कि बुरे लोगों की नज़र तुम पे पड़े या तुम किसी बुरी सोहबत में जाओ, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा साफ़ है। तुम खुद जितनी ज़्यादा क्यूट, जितनी ज़्यादा प्रिटी हो, तुम्हारा दिल उससे भी ज़्यादा साफ़ है। और ऐसी लड़की को मैं कभी नहीं खो सकता। ते, मैं तुम्हारी लाइफ बदल दूँगा। मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार दूँगा, इतना ज़्यादा प्यार कि तुम अपना पास्ट भूल जाओगी। और हाँ, मैं तुम्हें दैग्यू लेके चलूँगा, जहाँ तुम फर्स्ट टाइम ऑर्फन वालों को मिली थी, तुम्हारे अपने शहर में। और वहाँ पर हमारा फ्यूचर सब कुछ चेंज हो जाएगा। तुम बचपन में जब से मेरी लाइफ में आई हो, मेरी लाइफ में एक एक्साइटमेंट आ गई थी, सब कुछ चेंज हो गया था। वरना शायद मैं तो जीना भी नहीं चाहता था। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं जी रहा हूँ। और मैं तुम्हें सच में स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा, तुम्हें बिल्कुल वैसी लड़की बनाऊँगा जैसी आजकल की लड़कियाँ हैं, इंडिपेंडेंट, मैच्योर और स्ट्रॉन्ग, जो किसी पे डिपेंड ना करती हूँ। तुम्हें मैं ऐसा बनाऊँगा। जेके, ये तुम क्या करते फिर रहे हो? हाँ, तुम मुझे भी ना बताए क्या कुछ कर रहे हो और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम मुझे बिना बताए कंट्री से बाहर चले गए और कोई कांटेक्ट भी नहीं किया। हाँ बोलो। अरे शुगा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? एक इम्पॉर्टेंट और प्राइवेट काम था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ? मतलब अब तुम मुझसे अपनी प्राइवेट लाइफ डिस्कस नहीं कर सकते? ऐसी बात नहीं है शुगा, मैं तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। इनफैक्ट इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट मैंने तुम पे किया है, इसलिए तो तुम मेरे राइट हैंड हो। ओहो, राइट हैंड? तभी इस राइट हैंड को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के चले गए, मुझे एक साइड पे फेंक दिया और खुद चले गए। यार, जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और बहुत जल्द मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस लिए वहाँ गया था। इम्पोर्टेंट ना होता तो मैं कभी ना जाता, और तुमसे मैं कोई बात भी नहीं छुपाऊंगा। बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए हर बात को क्लियर करने के लिए, और तुम मेरे डिसीजन से खुश होगे। पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, तुम क्या करना चाह रहे हो? मुझे तो तुमसे डर लग रहा है। तुम इस तरह तो कभी नहीं हुए। डरने की बात नहीं है, जो कुछ भी है मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। बस अब तुम देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। बट खुद को शादी के लिए तैयार कर लो, मेरी और लाला लिसा की शादी है, सो सारी तैयारियां कर लेना अच्छे से। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी में कोई भी कमी ना रहे, सब कुछ परफेक्ट हो। मैं तुम्हारी और लाला लिसा की शादी में मैं बिल्कुल नहीं आने वाला। मुझे तो वो लीसा पतीसा बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम दोनों की शादी में नहीं आऊँगा। क्यों, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? हम बॉस नहीं फ्रेंड्स हैं, तुम्हें आना होगा। अब तुमने इतने प्यार से कहा है तो मैं कैसे रुक सकता हूँ? मैं तो आऊँगा, पर मैं लाला लिसा की शादी नहीं देखना चाहता। पर मैं जॉन जंकू की शादी पे ज़रूर आऊँगा। आखिरकार मेरा एक ही तो दोस्त है, इकलौता, जो कि मेरा बॉस भी है, तो आना तो पड़ेगा। ओ मेरी तेते, मेरी प्यारी प्यारी तेते। ते, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग दैग्यू जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए, यहाँ से सब खत्म करके। क्या सच में तेते दैग्यू जाएगी? तेते बहुत ज़्यादा खुश है कि तेते अब यहाँ से चली जाएगी। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर तुम खुश हो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जो तुम चाहोगी वही होगा। ते भी बहुत ज़्यादा खुश है और तेते बस यहाँ से जाना चाहती है, पास्ट का सब कुछ यहीं पर छोड़कर। तेते चाहती है वो अपना फ्यूचर बिल्कुल डिफरेंट बनाए, वहाँ जाकर एक नई लाइफ जिए, पुराना सब कुछ भूल जाए। ते, मैं भी यही चाहता हूँ
कि तुम पास्ट का सब कुछ भूल जाओ। सब कुछ हम भूल कर वहाँ नई लाइफ जिएंगे। टेटे बहुत ज़्यादा खुश है। टेटे ने अपनी पैकिंग पहले ही कर ली थी। टेटे को पता था होबिया मना नहीं करेगा और टेटे यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना चाहती। टेटे को इस शहर में बहुत सारी खुशियाँ मिली हैं और बहुत ज़्यादा गम भी। टेटे सब कुछ यहाँ भूल कर जाएगी। टेटे की लाइफ में अब होबिया के अलावा कोई नहीं होगा। टेटे का सब कुछ अब बस होबिया है। टेटे सब कुछ भूल जाएगी। जेके सर को भी भूल जाएगी। टेटे भूल जाएगी कि उसने कभी जेके सर से प्रेम किया है या उनसे मोहब्बत की है या उनके लिए कुछ फील किया है। टेटे सब कुछ भूल जाएगी। टेटे अब वापस इस शहर में कभी नहीं आएगी, क्योंकि जितना प्यार इस शहर से मुझे मिला है उससे कई गुना ज़्यादा दर्द दिया है मुझे इस शहर ने। टेटे यहाँ नहीं आना चाहेगी। टेटे वहाँ सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट करेगी। सब कुछ न्यू होगा। टेटे होबिया का बहुत ख्याल रखेगी, बहुत अच्छे से। जो कुछ वो डिजर्व करता है टेटे उसे वो सब कुछ देगी। जितनी मोहब्बत, जितनी अपनायत वो डिजर्व करता है टेटे उसे वो सब कुछ देगी। और टेटे भूल जाएगी कि टेटे की ज़िंदगी में कभी कोई जेके सर के नाम का पर्सन भी आया था। टेटे कभी इस नाम के पर्सन से मिली थी या इस तरह के नाम के पर्सन के साथ रही थी। टेटे कुछ भी याद नहीं रखेगी। तुम्हें पता है कुछ देर में हमारी शादी होने वाली है। तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो। जो तुम चाहोगी वही होगा। कर देता हूँ साइन। हैप्पी? ओह, देख लो तुम कितने अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब तुम जाओ यहाँ से, तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में हमारी शादी है। हाँ ठीक है लिसा, तुम भी जल्दी नीचे आ जाना, मैं वेट कर रहा हूँ। हेलो बेबी, मैंने जेके को अपने जाल में अच्छे से फंसा लिया था और जेके से पेपर पे साइन भी करवा लिए हैं। अब आगे का ड्रामा तुम संभालोगे। सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। अब तुम जल्दी से आ जाओ, मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती। अब बाकी जो कुछ रह गया है वो भी तो अपने नाम करवाना है। अभी तो जस्ट 90% की प्रॉपर्टी मेरे नाम हुई है। बेबी, हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। बस तुम अब आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मिस लाला लिसा, क्या आप जॉन जंगकुक को अपने लॉफुल हस्बैंड के तौर पे एक्सेप्ट करती हैं? नहीं तो क्या, मैं आपके लिए तैयार होकर बैठी हुई हूँ इतना ज़्यादा। हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप लाला लिसा को अपनी लॉफुल वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं? इतनी भी क्या जल्दी है लिसा? शादी की अभी तो बहुत कुछ रहता है। क्या मतलब? लाला लिसा कुछ समझी नहीं। कोई नया सरप्राइज? हाँ, ऐसा सरप्राइज कि तुम देखकर खुश हो जाओगी, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ऐसा सरप्राइज। ओह, जल्दी से लेकर आओ वो सरप्राइज, मैं देखना चाहती हूँ ऐसा क्या सरप्राइज है। डोंट वरी लाला लिसा, मैं तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगा। तुम्हारा सरप्राइज बहुत जल्दी तुम्हारे सामने होगा। उन्वू, लाला लिसा का सरप्राइज जल्दी से लेकर हमारे सामने आओ। यस सर, क्यों नहीं। ये रहा सर आपका सरप्राइज। युनजिन, ये साला कहाँ से मिल गया तुम्हें? ढूंढ ढूंढ के मर गया था मैं इसको। एट लास्ट ये मिल गया। अब मुझे मज़ा आएगा इसको टॉर्चर करने में, बहुत मज़ा आएगा। सो कैसा लगा तुम्हें ये सरप्राइज? ये कौन है? मैं तो लाला लिसा से नहीं जानती। रियली लाला लिसा,
तुम इसको नहीं जानती, जबकि तुम रोज़ रात को इससे बातें करती थी। तुम्हें क्या लगता है जॉन जंगकुक को बेवकूफ़ बनाना आसान काम है? जहाँ पे तुम लोगों की सोच ख़त्म होती है, वहाँ से जॉन जंगकुक की सोच शुरू होती है। लाला लिसा को कुछ समझ नहीं आ रही, ये सब कुछ क्या है? तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रही? ये तुम्हारा सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है युनजिन, जिसके साथ तुम कॉल पे बात कर रही थी, और तुम्हें लगा तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, जबकि मैं तुम्हें अपने प्लान में ट्रैप कर रहा था। लाला लिसा ने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो जॉन जंगकुक, मेरी बात सुनो, लाला लिसा की बात सुनो। शट अप लाला लिसा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी और तुमने ही मुझे चीट किया। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम इतना ज़्यादा गिर जाओगी पैसों के लालच में। जैकी देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, मैं इसे नहीं जानती। लाला लिसा, अब ड्रामा बंद करो, तुम्हारा और ड्रामा नहीं चलेगा, मैं सब कुछ अच्छे से जानता हूँ। लाला लिसा, तुम्हें इससे डरने की क्या ज़रूरत है? इसकी 90% की प्रॉपर्टी तो हमारे नाम है। आज सुबह ही तुमने सारे पेपर्स पर साइन करवाए थे, सो इसे हमसे डरना चाहिए, ना कि हमें इससे डरना चाहिए। अब सब कुछ हमारा हो चुका है, तुम सिर्फ 10% के मालिक हो। ओह, तो तुम्हें क्या लगा जॉन जंगकुक इतना पागल है कि अपना सब कुछ लाला लिसा को दे देगा? वो पेपर भी नकली थे और उसके ऊपर सिग्नेचर्स भी नकली थे। मैंने पेपर्स चेंज करा दिए थे। तुम लोगों का प्लान तुम लोगों पर ही भारी पड़ गया, और तुमने मुझे क्या धमकी दी थी कि तुम मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज़ छीन लोगे? तो मेरी सबसे कीमती चीज़ थी देते। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे जैसे घटिया शख्स की वजह से मुझे उसको खुद से दूर करना पड़ा। पर उन्वू को मैंने हमेशा उस पर रखा, नज़र रखने के लिए। उसकी एक एक मोमेंट की खबर रहती है मुझे। तुम्हें क्या लगा कि मैं अपनी मोहब्बत छोड़ दूंगा और तुम लोगों के बहकावे में आ जाऊंगा? मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तेरे को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए मुझे उसके सामने बुरा बनना पड़ा, उसको अपने घर से निकालना पड़ा। और मैं अच्छे से जानता था, जब मैंने लाला लिसा को तुमसे बात करते हुए सुना, मैंने इसका नंबर ट्रैप करवाया। तुम दोनों तो थाई में ही एक दूसरे को मिले थे और वहाँ पे तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे, और फिर तुम लोगों ने मुझे बर्बाद करने का प्लान किया, राइट? ओह, तो आखिरकार तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है, पर तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं युनजिन हूँ। तुमसे मैं सब कुछ छीन लूँगा। रियली? शुगा, गार्ड से कहकर इसको बेसमेंट में भेजो, दोनों को, फिर देखते हैं क्या करना है। गार्ड्स, इन दोनों को बेसमेंट में लेके जाओ और इनकी थोड़ी सी खातिरदारी करना। बाकी मेन फूड तो मैं खिलाऊंगा। पर ते के साथ ऐसा क्यों किया? उस बेचारी का क्या कसूर था? तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, तुम उसको सब कुछ बता भी तो सकते थे। वो इस प्लान में हमारा साथ भी तो दे सकती थी, और मुझे भी कुछ नहीं बताया। तुमने मुझसे ये सब कुछ छुपाया। पर तुम बहुत शातिर हो जॉन जंगकुक, बहुत ज़्यादा चालाक। मैंने देखो इसलिए ये सब कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था वो जितना मुझसे प्यार करती है, जितनी मोहब्बत करती है, वो कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। और अगर वो मुझे छोड़ कर ना जाती तो युनजिन उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता था, क्योंकि युनजिन के प्लान के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। पर मुझे पता था कि शादी पर युनजिन ज़रूर आएगा, इसलिए मैंने लाला लिसा के साथ शादी का नाटक किया। और देखो कैसे युनजिन को थाई से यहाँ पर ले आया। मैं उसको थाई पे भी मरवा सकता था, पर मैं उसको टॉर्चर करके मारना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा टॉर्चर। उसकी वजह से मेरी देर रोई है, बहुत ज़्यादा रोई है, और अब मैं इसको डेली टॉर्चर करूँगा। प्लान तो बहुत ज़बरदस्त था। तुमने इतना सब कुछ कर लिया और तुमने मुझे बताया नहीं। हाँ, जमीना ठीक कहती है, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं। हाँ, और अब मैं ते के पास जाऊँगा और उससे माफ़ी मांगूँगा, और फिर मैं अपनी ते को अपने पास ले आऊँगा और हम शादी कर लेंगे। सब कुछ चेंज हो जाएगा, और मुझे पता है कि ते मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि वो मुझे माफ़ कर देगी। वो अपने जंगकुक सर से गुस्सा रह ही नहीं सकती, इनफैक्ट वो मुझसे दूर रह ही नहीं सकती।
उसको एक बार आवाज़ दूंगा तो वो भागी चली आएगी। इतना प्यार करती है वो मुझसे, चाहे वो इजहार नहीं करती, पर उसकी आंखों में सब कुछ साफ साफ दिखता है मुझे। पर सर, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। मैं कुछ समझा नहीं, यून क्या कहना चाहते हो तुम? सर, एक्चुअली में दीदी मैम ने जेहोब से शादी कर ली है कुछ दिन पहले ही। क्या? और तुम मुझे अब बता रहे हो? इतना सब कुछ हो गया और तुम अब बता रहे हो? सर, मैंने आपको कॉल करी थी पर आप ही ने कॉल कट कर दी। मैं बार बार आपको नंबर डायल करता रहा पर आप कॉल कट करते रहे। ये नहीं हो सकता। ते मुझे छोड़कर किसी और से शादी नहीं कर सकती। ते सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं सर, ये शादी हो चुकी है, हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, ते सिर्फ जॉन जंगकुक की है। ते को मैं दुनिया से छीन लाऊंगा। मैं ते को किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं जा रहा हूँ अपनी ते को लेने। देखता हूँ कौन मुझे ते को लेने से रोकता है। ते मेरी है, सिर्फ मेरी। मैंने तो कुछ दिन के लिए उसे जेहोब के पास छोड़ा है, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैंने उसको जेहोब को ही दे दिया है। ते पर सिर्फ मेरा हक है। ते को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे ते और जेहोब की शादी ही क्यों ना हो। पर तुम क्या करोगे जी? पर तुम जा कहाँ रहे हो? मैं जा रहा हूँ अपने ते के पास, उसे अपने पास लाने के लिए। मुझे कोई मत रोके। मैं आपको छोड़कर जी के सर हमेशा के लिए जा रही हूँ, आपकी दुनिया से, आपके शहर से बहुत दूर। तेते अब कभी वापस नहीं आएगी और ना ही तेते की लाइफ में ये चैप्टर दोबारा ऑन होगा। तेते इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करके जाएगी और तेते सिर्फ जेहोबिया की होगी। तेते इस शहर से अपना हर रिश्ता, हर नाता, हर ताल्लुक तोड़कर जा रही है। ते, मैं आ रहा हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। ते, तुम कैसे किसी और की हो सकती हो? तुम सिर्फ मेरी हो, जॉन जंगकुक की। मैं तुम्हें इस दुनिया से, इस कायनात से, यहाँ तक कि ऊपर वाले से भी छीन लूँगा। देखता हूँ कैसे कोई मुझे मेरी ते से जुदा करता है। क्या जॉन जंगकुक और ते दोनों की स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाएगी? क्या वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? क्या ते जेहोब के साथ खुश रह पाएगी? और जब जंगकुक को पता चलेगा कि ते ये शहर छोड़कर जा चुकी है, तो उसका नेक्स्ट प्लान क्या होगा? क्या वो ते को भूल जाएगा